अब आगे चलते हैं और बात करेंगे हिट एंड रन वाले कानून की। हिट एंड रन वाला कानून कल हमने इसको लिया था। आज कोई कुछ कह रहा है उस पर, देखें आ गए साहब, भड़काने वाले भी आ गए। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट आईपीसी में था 2 साल के 304, आप उसको बढ़ा के 5 साल कर दिए 1061 में बीएनएस 1 में, और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा के आपने 10 साल कर दिया। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता है। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र का मकोका का क्या होगा, गुजरात के कोका का क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आके तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं। बड़े परेशान है पुलिस वाले को, इतने कानून, पुलिस वालों को तो हम पीटते हैं, पुलिस वाले को इतने कानून दे दे रहे हो आप, ये तो बड़ी आफत है। इतने कानून अगर उसके हाथ में होंगे तो क्या ना कर देगा। इन्हें सबसे प्रॉब्लम है, गैंगस्टर एक्ट से भी प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है ओवैसी साहब। गुंडागर्दी खत्म होनी है इस देश से, इसलिए ये कानून लाए गए हैं। जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनके खिलाफ में कानून लाए गए। हमने कहा गुंडों को अंदर करो, आप चिल्लाए गलत हो रहा है इस देश में। चक्कर क्या है, हर उस चीज़ में आपको दिक्कत होती है, दूसरे को नहीं होती है, सोचिएगा ज़रूर। प्रकाश प्रोसेस विल बी अनदर फार्मर्स प्रोटेस्ट, नारायण शंकर जी। इसलिए हमने कल लिया था इसको, हमें पता था ये मैटर बड़ा हो सकता है, पर खैर चलिए, ओवैसी साहब ने तो ये कह दिया, तो वीके सिंह साहब क्या कह रहे हैं जरा सुने। यात्रियों की परेशानी गलत बात है, यात्रियों की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है, कि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हमें पता ही नहीं ये कानून यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है, हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अभी कानून बना जैसे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि ये हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, तब तो आप कहेंगे हम तो लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। ये आप लोगों को समझाना। ड्राइवर का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए वो आते हैं, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। लगता है वीके सिंह साहब ने खुद ने पढ़ा नहीं था, कुछ भी बोल दिया। सीधे अवॉइड, ऐसा अवॉइड करने से अच्छा सीधे बोल दिया कीजिए हमने पढ़ा नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैं देख कर बताऊंगा। गोलम मोल करें सिर्फ कैमरे पे आना या उसके लिए नुकसान ही होता है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। आज भी बहुत सारे ड्राइवर्स के फ़ोन आए मेरे पास में। अच्छा, हमारे लाइव ड्राइवर्स बहुत सारे देखते हैं, चलो भाई सभी ड्राइवर्स जितने हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए। हम भी तो ड्राइवर हैं, हम भी तो अपनी गाड़ी चलाते हैं। चलिए, कल हमने बड़ा क्लियरली बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दें, कानून सिर्फ ड्राइवर्स के लिए नहीं आया, कानून आम जनमानस के लिए भी आया, मेरे लिए भी आया, आपके लिए भी आया, 4 व्हीलर के लिए भी आया, 2 व्हीलर के लिए भी आया। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया है, तो ये सबके ऊपर लागू होगा एक लाइन से। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कौन सा ड्राइवर है, क्या है क्या नहीं है, कमर्शियल लाइसेंस, प्राइवेट लाइसेंस, LMV, फलाना ढिकाना, कमर्शियल व्हीकल, कुछ नहीं है, सबके लिए एक समान है। आप मार के नहीं भाग सकते किसी को, ठीक है? मार के नहीं भागेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार के भागेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कल हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, ये कानून मेरे ऊपर भी लगेगा, कानून आपके ऊपर भी लगेगा, सबके ऊपर लगेगा। तो पहली बात, गाड़ी को नेग्लिजेंस से गाड़ी को नहीं चला सकते आप। नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर आप किए तो भूल जाइए, 10 साल तक की सजा हो जाएगी अगर आप भागने वाले हो तो, है ना? इसमें 2-3 क्लॉज है, हम सबकी बात करेंगे, पर पहले ज़रा और लोगों को देख लें। आज बहुत सारे, कल के हमारे लाइव, कल तक मीडिया ने एक बार भी नहीं बताया कि इसके अंदर क्या क्लू है क्या नहीं है। कल सबसे पहले हमने बताया, हमने सारी खबरें देखी सारी, और हर आदमी जो है ये कानून आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नो बडी वॉज विलिंग टू टेल कि इसके अंदर क्या है। कोई बताने को तैयार नहीं था, सब चुप करके बैठे थे। आप लोग गवाह हैं ना इस बात के। लेकिन कल हमने जैसे ही चलाया उसके बाद सबको ज्ञान आया है, सबको। देखें जरा, मतलब भगवान ना करे अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो और ड्राइवर स्पॉट से भाग जाए, समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से उनकी मौत हो जाए, यही मानिए आपने सभी लोगों को लेगा ऐसे शख्स के लिए जो एक्सीडेंट के बाद किसी को मरता हो, सड़क पर छोड़ कर चला गया, 10 साल की सजा मिलता है ऐसे आदमी के लिए। ऐसे सुना हुआ सा नहीं लग रहा सारा कुछ, चलो कोई बात नहीं। एक शख्स के लिए हिट एंड रन उसको है। अब तक क्या होता था कि कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अस्पताल पहुंचाया और किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया, वहीं पर छोड़कर चला गया, दोनों के लिए एक जैसे कानून थे। अब क्या किया गया, भारतीय न्याय संहिता 106(1), 106(2), 106(1) उन पर वो तो सबको याद आ गया कानून में क्या हुआ, भाग जाते थे उससे क्या होगा। खैर कल की बात याद आया, इससे पहले याद नहीं आ रहा था। उससे पहले बस फार्म जो प्रोटेस्ट है वो दिखाया जा रहा था, वो ये बताने को तैयार नहीं था कि क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। चलिए, और भी लोग आए निकल कर, अब पुलिस महकमा भी उतरा, सब उतरे, सब प्रशासन उतरा। जय हिंद। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता कानून लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। इस संहिता की कलम 102 के तहत कोई भी वाहन चालक, चाहे वो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या अन्य कोई भी वाहन चालक की जो अपना वाहन बेदरकारी से चलाता है और उस अकस्मात में किसी भी व्यक्ति की जान जाती है, तो ऐसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और अन्य वाहन चालक को सख्त सजा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। ये धारा के संबंध में कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर के खिलाफ है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस निगरानी रख रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी से अनुरोध है कि कोई भी गलत अफवाह पर ध्यान ना दे और कोई भी संदेह हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। धन्यवाद। जय। चलो साहब, पुलिस को भी अब याद आ गया, सबको याद आ रहा धीरे धीरे, ऐसा कोई नहीं जिसको याद नहीं आ रहा, सबके होश आ रहे हैं सबको, और भी कई जगह है।
एक स्ट्राइक है या स्ट्राइक करवानी तो जो क्या उसकी तो बोल रहे हैं कि नया कानून है रिजर्व कोर्ट आपकी न्याय संहिता वो जो नया कानून है उसमें ड्राइवर लोगों के खिलाफ सजा बढ़ाई गई है इसकी वजह से बहुत ज्यादा है पर ये सब लोग कहना है किसी को पता नहीं कि ये काम बनाने का कारण क्या है इसके पीछे वजह क्या है तो सही में क्या काम आया जो पुराना काम था नया काम है उसमें अब साहब सबको समझ में आया, अब प्रशासन उतरा, अब सरकार की नींद टूटी। सवाल मेरा ये है, ये कब से पता था आपको कि ये होने वाला है? जब आप बीएनएस लेकर आए थे, जब आपने चेंज किया था, है ना? तब से आपको मालूम, तब से आप चद्दर तान के सो रहे थे। ये व्हाट्सएप पर कब से वायरल चल रहा? मैं समझता हूँ शायद 15 दिसंबर के आसपास से, तब से सो रहे थे। 25 दिसंबर को आपको याद नहीं आई? 26, 27, 28, 29, 30, 31 हैंगओवर उतर गया, दारू पी के औंधे पड़े थे पिछवाड़ा उठा के। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए ना, ये दारू पीकर उल्टे पड़े थे क्या पिछवाड़ा उठा के? क्या आपको होश नहीं था कि क्या होने वाला है? अब आपको होश आया जब स्ट्राइक हो गई एक दिन की, जब पेट्रोल मिलना बंद हो गया सब जगह, तब आपको होश आया। इससे पहले होश नहीं था आपको? हाँ, कमाल कर दिया यार, गजब है, कमाल के लोग हैं। और कल से पहले किसी को पता ही नहीं था कि इसमें क्या क्लू है क्या नहीं, आज सबको ज्ञान आ गया एक लाइन से। चलिए आपको बता दें, 2 क्लॉज हमने कल भी कहा था, आज फिर से बता दें। 106(1) और 106(2) दोनों अलग अलग है, दोनों में गैर इरादतन हत्या का अपराध है, दोनों में यही लगेगा। पहले जो 304 थी उसका नंबर अब 106 हो गया, 1 और 2। अब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, घायल को अस्पताल लेकर जाता है, पुलिस मजिस्ट्रेट तुरंत सूचित करता है, तो बीएनएस की धारा 106 के अंतर्गत जमानती बेलेबल होगा, जिससे लोग अपनी ईमानदारी से निभाएंगे और लोगों की जान बच पाएगी। पर्पस क्या है? 106(1) हमने कल आपको क्या बताया था, कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका एक्सीडेंट हो गया, यदि आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसकी जान बचती है नहीं बचती एक अलग बात है, पुलिस को बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं और हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तो आपको जमानती बेलेबल होगा ये अपराध 106(1) में। 106(2) में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से एक्सीडेंट कर वहां से भाग जाता है, यानी हिट एंड रन, तो उस पर बीएनएस की धारा 102 लगेगी, जो कि गैर जमानती अपराध होगा। जमानती और गैर जमानती का फर्क हो गया दोनों में, ठीक है? क्लियर है? कल भी हम आपको यही बता रहे थे। चलिए और आ जाइए, बहुत सारे आज सरकार को, ये सर मेरे बनाए हुए सरकार के हैं, ये सरकार को होश आ गया आज अचानक से, कल के हमारे लाइव की बात। और इसमें तो ये, क्या ट्रक ड्राइवर से होने वाले एक्सीडेंट में 10 लाख का जुर्माना देना होगा? नहीं। क्या ट्रक ड्राइवर से होने वाले एक्सीडेंट में 7 लाख का जुर्माना देना होगा? नहीं। क्या नए कानून में ट्रक ड्राइवर से भी कोई अलग से कानून बना है? नहीं। तो ये तो सब में नहीं है, फिर हंगामा क्यों? ट्रक ड्राइवर के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, सबके लिए सेम कानून है। एक्सीडेंट होने के बाद यदि व्यक्ति घायल को अस्पताल लेकर जाता है, भीड़ के डर से वहां से निकलकर एक्सीडेंट की, या अब देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, जो हमने कल कहा था वही आया, 106(1) एक्सीडेंट होने के बाद अगर व्यक्ति घायल को अस्पताल लेकर जाता है या भीड़ के डर से वहां से निकलकर एक्सीडेंट की सूचना तुरंत पुलिस को देता है, तो बीएनएस की धारा 106(1) लगेगी, जो कि जमानती होगी। उसमें अधिकतम सजा 5 साल की होगी, जिसका निर्णय कोर्ट करेगा। अधिकतम सजा है, ठीक है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई, गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई, लोग नेग्लिजेंट ज़्यादा होने लगे, लोग कुचल कर जाने लगे, इसलिए 2 साल से 5 साल की सजा हुई है। 2 साल से 10 साल की नहीं हुई, 2 साल से 5 साल की हुई है। कल भी हमने कहा था, आज फिर से एक बार बता दें, क्योंकि कुछ ट्रक ड्राइवर्स के मन में अभी भी ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो अलग है, आप अलग नहीं हो, आप भी हम में से ही हो और हम भी आप में से ही हैं, कोई फर्क नहीं है आप में हमें, है ना? तो जरा इसको समझिएगा। यदि आप, कल भी मैंने बोला था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगता है भीड़ आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, भाग जाइए, कोई नहीं करा रुकने की, लेकिन भागते भागते उसकी जान को बचाते हुए चले जाइए। फोन कर दिए बस एक कि दादा उधर पे एक्सीडेंट हो गया मेरे से, वो व्यक्ति घायल है, उसको अस्पताल पहुंचा दो, जिएगा मरेगा वो उसकी किस्मत होगी, ठीक है? आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं। और ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ऐसा होता है, पब्लिक उग्र होती है। हालांकि मॉब लिंचिंग का कानून भी आ गया साथ में। अगर आपने किसी के साथ मारापीटी करी, वो मर गया, तो ये समझ लेना 14 साल के लिए जेल जाओगे, आजीवन कारावास ठोकेगी प्यार से। हाँ, भले 50 लोग हो, सब घुस जाएगी दादागिरी, हाँ नेतागिरी सारी, सारा गाँव वालापन निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर कि लठगाड़ के हम तो ये करते हैं वो करते हैं, सब भूल जाओगे जब 50-50 लोग एक गाँव से अंदर जाएंगे। और इतिहास गवाह है, ऐसा पहले भी कई बार केसेस हुए। और जिनको नहीं अगर याद है तो उनको याद दिला देता हूँ। मतपेटी आपने जब लूटी होगी, इलेक्शन में आपने जब पंगेबाजी करी होगी, इकट्ठा सजा ठुकती है सब में। हाँ, 15-20 लोग एक साथ जाते हैं, और थोड़े बहुत नहीं, 5-5, 7-7 साल के लिए, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना जो भी करना है ना। अब सबके लिए बता दे रहा हूँ, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको उसको मारने पीटने का अधिकार नहीं है, वो पुलिस का काम है, पुलिस केस रजिस्टर करेगी, पुलिस भी मारपीट नहीं सकती है, सजा देना न्यायालय का काम है। आप न्याय, रोड जस्टिस नहीं कर सकते, मॉब जस्टिस नहीं कर सकते। लिंचिंग के लिए कानून आ चुका है, आजीवन कारावास तक ठोकेगी प्यार से, और इकट्ठे 50-50, 100 लोगों पे ठोकेगी, ये मत सोच लेना बच जाओगे, है ना? तो इस चीज़ों से दूर हो जाना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक्सीडेंट के बाद हम अपना हाथ साफ कर लें, वो लोग दूर हो जाए, क्योंकि आपका एक थप्पड़ आपको जेल पहुंचा देगा, है ना? ठीक है, बहुत क्लियर है। बाकी इसके बाद आपको जो करना है आप उघाड़ते रहना। जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होता, वो जब जेल की चक्की पीसते तो मालूम चल जाता क्या होता है। सतीश जी कहते पुलिस वालों का फेलियर है सर, ग्राउंड लेवल पर अब लेट हो चुका है, 2 दिन पेट्रोल पंप का लफड़ा रहेगा, गलती ना समझने वालों की है, ना समझाने वालों की है। हाँ सतीश गुप्ता जी, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि इन लोगों की नालायकी है, ठीक है? अब आपका एक्सीडेंट हो गया, आप भाग लिए, आपको लगा कुछ लफड़ा हो जाएगा, आपने एक फ़ोन कर दिया, जमानती अपराध है, आप जाइए थाने में डिपोज कीजिए अपने आप को और अपनी जमानत ले लीजिए और चले आइए। ऐसा ही होता है। हमारे एक मित्र हैं, उनसे एक्सीडेंट हो गया और वो फिर भी भाग लिए। उस ज़माने में ये कानून नहीं होते थे, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, तब एलपीजी के सिलेंडर से लोग गाड़ियाँ चलाते थे, कार चलाते थे, तो एलपीजी के सिलेंडर से उनकी कार भी चल रही थी, गैरकानूनी था। उन्होंने किसी को उड़ा दिया, आगे जाकर उनकी गाड़ी को रोका गया। तो उनसे बोला, उन्होंने बताया कि बोले भाई आप एक्सीडेंट करके आए? बोले नहीं मैंने एक्सीडेंट किया। बोले नहीं आपने हमारा आदमी मार दिया, यानी पुलिस वाला ही मार दिया, खत्म हो गया वो। तो गाड़ी तो टूटी फूटी दिखती, पूछा ये कैसे हो गया अगर आपने एक्सीडेंट नहीं किया? तो फिर बाद ये सारी बातें हुई, तब तक वो जो है
उनको समझाया कि बोले भाई झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, आपकी जमानत हो जाएगी, आप शांतिप्रिय ढंग से इस बात को कबूल लो तो ज़्यादा अच्छे में रहोगे, नहीं कबूलोगे तो मजिस्ट्रेट आपको जेल भेज देगा। उनको तभी भी समझ में नहीं आया। जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने बोला मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है, तो वहाँ जज ने बोला बोले अगर आप कबूल लोगे तो मैं आपको जमानत दे दूँगा, अगर आप नहीं कबूलोगे